स्वागत है आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। समाजवादी पार्टी सदन के अंदर और बाहर जातीय जनगणना की मांग पर अड़ी है और आज से समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना अभियान शुरू कर रही है, जिसे ब्लॉक स्तर तक चलाए जाने की योजना है। समाजवादी पार्टी की दलील है कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, सही अनुपात में लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये उसकी सियासी मजबूरी भी है। उसकी नजर एमवाई के अलावा पिछड़े वोटों पर भी है। वहीं बीजेपी को उस मोर्चे पर मात देना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसने पिछले कुछ समय में पिछड़ों और अति पिछड़ों तक में अपना जनाधार बढ़ाने के साथ ही भागीदारी के जरिए छवि और चेहरा दोनों ही बदला है। अपने मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा कि क्या जाति की पतवार से चुनावी बेड़ा पार होगी। लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी शुक्रवार यानी आज से काशी से जातीय जनगणना अभियान की शुरुआत कर रही है, जो 24 मार्च से लेकर 5 मार्च तक ब्लॉक स्तर पर चलेगा। इसके लिए पार्टी ने प्रदेश कार्यालय के बाहर भारी भरकम होर्डिंग और पोस्टर भी लगा रखे हैं। जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी आज से पूरे प्रदेश में एक बड़े अभियान की शुरुआत करने वाली है। आज जो पहला कार्यक्रम है समाजवादी पार्टी का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में है और आज से लेकर 5 मार्च तक प्रदेश के कई शहरों में समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना को लेकर कई संगोष्ठी का आयोजन करेगी। गुरुवार को बजट सत्र में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना की मांग कर अपना मंसूबा साफ कर दिया था कि 24 के चुनाव के पहले जातीय गुणागणित करना जरूरी है। हम सब जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में। पार्टी की दलील है कि जातिवार जनगणना से विभिन्न जातियों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित होंगे। और देश में तरह तरह की पार्टियां, संगठन, सामाजिक संगठन, उनका कोई डाटा ना होने से, जातियों के डाटा ना होने के कारण उनके डेवलपमेंट की योजना बनाते वक्त सरकार ये नहीं तय कर पाती कि अमुक के लिए कितना बजट निर्धारित किया जाए कि वो मुख्य धारा में आ जाए। लेकिन असली वजह पिछड़े और SC/ST वोटों को अपने पाले में करना है। अगर एमवाई फैक्टर के साथ पिछड़ी जातियां भी आती हैं, तो पार्टी को फायदा हो सकता है, क्योंकि 22 के चुनाव में मिले OBC वोटों से SP का वोटों का प्रतिशत 10% बढ़कर 32% तक पहुंच गया था। लेकिन बीजेपी का किला भेदना इतना आसान भी नहीं। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये SP का विशुद्ध ढोंग है। ये शुद्ध रूप से ढोंग है। उनके मन में ना तो पिछड़ों की चिंता है, ना उनको दलितों की चिंता है। उनको चिंता है तो अपने कुनबे की चिंता है। जब राजनीतिक अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है तो वह तब जाग रहे हैं जब वह सत्ता से बेदखल हो गए। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री का मानना है कि अखिलेश को सिर्फ यादवों की ही चिंता है। वो लोग कर रहे हैं जिनकी पार्टी उनकी जेब में चलती है, उनकी सब नीति उनके पास है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। पहले पिछली सरकारों में आप क्या देखते थे कि या तो कुछ क्षेत्र के बारे में, कुछ जिलों के बारे में 5-6 जिले ऐसे थे, उसके बारे में या तो चिंता होती थी या कोई जाति विशेष की चिंता होती थी। आज माने योगी जी कभी 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों से नीचे कभी कहे हो तो बताइए। मोदी जी 130 करोड़। जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा देकर बीजेपी के किले को भेदना SP के लिए उतना आसान भी नहीं, क्योंकि पिछले 8 साल में बीजेपी ने सरकार से लेकर संगठन तक सामाजिक समीकरण दुरुस्त किए हैं। पिछड़ों और अति पिछड़ों तक में जनाधार बढ़ाने के साथ भागीदारी के जरिए छवि और चेहरा दोनों ही बदला है। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं जातिगत जनगणना को लेकर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। सदन में अखिलेश यादव ने सरकार से जातिगत जनगणना की मांग की। अब इस मुद्दे को लेकर BSP अध्यक्ष मायावती भी आगे आई हैं। मायावती ने कहा कि जातिगत जनगणना की मांग करने वाली अखिलेश अपनी सरकार में इसे क्यों नहीं करवा पाए। साथ ही मायावती ने मांग की है, लेकिन जातिगत जनगणना की वकालत करने वाली समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर ये होता अगर इस काम को ये पार्टी अपनी ही सरकार के दौरान पूरा करा लेती, तो आज इनको बीजेपी की सरकार से बार बार इसकी ये मांग नहीं करनी पड़ती। BSP अध्यक्ष ने लिखा है, जबकि BSP ये चाहती है कि जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो। ये लिखा है BSP अध्यक्ष ने। इस मांग का हम समर्थन करते हैं कि पूरे देश में एक साथ जातिगत जनगणना हो, जिससे जातिवार लोगों की संख्या की सही स्थिति सामने आ सके
और इसके लिए केंद्र की सरकार को ही आगे आना होगा, ये लिखा है बीएसपी अध्यक्ष ने। इसी पर चर्चा के लिए बीजेपी के नेता अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील रघुवंशी जी प्रवक्ता बीएसपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अभिषेक, बीजेपी के दौर वाली राजनीति में क्या वो मंडल वाली दौर की राजनीति जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आप वापस ला पाएंगे? वो मजबूती समाजवादी पार्टी फिर से पा पाएगी? और अहम सवाल, क्या जाति के इस पतवार से चुनावी बेड़ा भी पार होगी? देखिए, हम ये कोई चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हमारी आज से नहीं है। ये हमारी लड़ाई शुरू से, जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था तब से समाजवादी पार्टी का इसके लिए लड़ती रही। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत के और सदस्यों के, नगर निगम के चुनाव होते हैं, उसमें जो ओबीसी को आरक्षण, दलितों को जो आरक्षण, वो किसने दिया? 1996 में आदरणीय हमारे स्वर्गीय नेताजी ने दिया था। वो तो हमारे नेताजी ने उस चीज का प्रयास किया उत्तर प्रदेश में, और हमेशा हम इस चीज की मांग लगातार करते रहे, चाहे संसद हो, चाहे हमारा क्या कहते हैं विधानसभा हो। एक बड़ा आरोप बीजेपी भी और बाकी विपक्षी पार्टियां भी कह रहे हैं कि जब आपके पास सत्ता थी तब आपने ये चीज नहीं कराया, जातिगत जनगणना नहीं कराया। मुझे एक चीज बता दीजिए। देखिए, अगर आप टेनियर देखेंगे पिछले 32 साल का उत्तर प्रदेश का, तो 16 साल हम सत्ता में रहे हैं और करीब 16 साल भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में रही। अगर चारों टर्म सबके मिला लिए जाए तो ये कहना गलत होगा, सरासर गलत होगा। जितना मौका हमें मिला, अब तो भारतीय जनता पार्टी के पास हमसे ज्यादा मौका है। मुद्दा तो आपका है ना, मुद्दा तो आप उठा रहे हैं, बीजेपी थोड़ी कह रही जातिगत जनगणना। हम तो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं साहब, क्योंकि जनता के साथ इस समय खुलेआम अन्याय हो रहा है, खुलेआम अन्याय हो रहा है। 84 यूनिवर्सिटी में से 2 यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए। आपने क्या कहते हैं अभिषेक जी, अगर आपने ये सर्वेक्षण करा लिया होता जिससे जनगणना आप कह रहे हैं, तो फिर आज ये नौबत ना आती, आपके पास मुद्दा नहीं होता। लेकिन आपको ऐसे दौर में ये राजनीति याद आई है जब आप की सीटें घटी, आप सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, हमने 2016 में ये प्रस्ताव विधानसभा से हमारे पारित करा के हमने भेजा है केंद्र के पास। आपके पास भी इसकी जानकारी है। केंद्र कहते हैं ना, विधानसभा की प्रोसीडिंग रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड होती। हमने भेजा था वो प्रस्ताव, लेकिन केंद्र में डबल इंजन की सरकार आ गई। 17 से केंद्र में भी थी और उत्तर प्रदेश में भी थी। जातिगत जनगणना का मुद्दा ऐसा है जिस पर बीजेपी के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसा मुद्दा हो जाता है। और सबसे अहम, क्या बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी ये समीकरण, ये फॉर्मूला कामयाब हो जाएगा विपक्ष के लिए? देखिए आयुष जी, समाजवादी पार्टी हमारी यहाँ प्रमुख विपक्षी पार्टी है और इन लोगों की ये मांग है इस समय। और अभी हमारे अभिषेक भाई जी प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, इन्होंने बताया कि 2016 में हमने भेजा था। 12 से इनकी सरकार थी, 12 से 16 में भेजा कि अगली बार सरकार आए न आए ये हम लंबित कर दें। लेकिन मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं। 2011 में यूपीए सरकार को ये लोग समर्थन दे रहे थे और श्रद्धेय मुलायम सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके और लालू प्रसाद जी के दबाव के कारण यूपीए सरकार ने जातिगत जनगणना कराई, इन लोगों के दबाव के कारण। लेकिन वो रिपोर्ट क्यों नहीं इन लोगों ने किया? ये 2011 में हुआ और 14 में इनकी सरकार गई है, वो रिपोर्ट नहीं आई। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने कर्नाटक में सिद्धारमैया जी थे, उन्होंने कराई, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। 3000 करोड़ केंद्र में खर्चा हुआ किया गया, 4 या 500 करोड़ वहां खर्चा किया गया। ये पैसा खर्चा किया, रिपोर्ट नहीं आई आज तक। तो आज ये लोग जातिगत जनगणना की मांग करते हुए एक स्कैम करना चाहते हैं, चाहे वो बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो। ये दोनों लोग अब ये जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ हम सबके लिए खड़े हैं। अभी ताजा उदाहरण नीट के एग्जाम में देखिए, ओबीसी आरक्षण किसने दिया? मोदी सरकार ने दिया। तो क्यों ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से अगर आप सही प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, सही रिप्रेजेंटेशन, सही मौके दे रहे हैं, फिर जातिगत जनगणना से दिक्कत आपको क्यों है? क्यों, क्या दिक्कत है? देखिए, जातिगत जनगणना से ये समाज में विद्वेष हम नहीं फैलाना चाहते हैं, हम समाज में विद्वेष नहीं डालना चाहते। ठीक है, जो इन लोगों का मैं सुनील जी आपके पास भी आऊंगा। सुशांत हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी आज से संगोष्ठी की शुरुआत कर रही है, वहां क्या तस्वीर दिख रही है सुशांत? देखिए, कुछ देर पहले संगोष्ठी की शुरुआत हुई है। हमने यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के जो अध्यक्ष है जो यहाँ पर पहुंचे हैं, डॉक्टर राजपाल कश्यप, उनसे बातचीत की
उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जातिगत जनगणना जो है 2024 के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है समाजवादी पार्टी के लिए। वो अभी से साफ कर रहे हैं कि वो वाराणसी से इसलिए शुरुआत कर रहे हैं कि वाराणसी से शुरू हुई जो आवाज है वो सत्ता के गलियारे तक दूर तक जाती है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि अभी वाराणसी से शुरुआत हुई है, पर ये हर एक जिले में की जाएगी इस तरह की संगोष्ठी, और जातिगत जनगणना ही समाजवादी पार्टी का मुख्य मुद्दा है 2024 के लिए। और एक तरीके से देखा जाए तो 2024 की जो तैयारियों का आगाज है वो समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना के आधार पर ही शुरू कर चुकी है। हालांकि मैंने उनसे सवाल ये जरूर पूछा कि जिस समय आप सरकार में थे आपने उस समय क्यों इस बात पर ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने ये कहा कि उस समय हम लोगों ने इस बात को उठाई थी पर उसमें हो नहीं पाया, पर इस बार 2024 से पहले हमारी जो मुख्य मांग है वो जातिगत जनगणना को लेकर के है। और सीधा सीधा उनका कहना है कि जिसकी जितनी साझेदारी उसकी हिस्सेदारी पर के आधार पर ये जो जातिगत जनगणना है वो कराई जानी चाहिए, और इसी आधार पर वो आगे बढ़ रहे हैं। साफ सी बात है 2024 में अगर समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना के सहारे आगे बढ़ना चाहती है और एक वोट बैंक को अपनी तरफ करना चाहती है। ठीक है, सुनील अर्कवंशी जी, 2024 के पहले 2023 में मुद्दा उठाया जा रहा है, 2017 के पहले 2016 में समाजवादी पार्टी ने मुद्दा उठाया था, इस संयोग है या प्रयोग है? नहीं, देखिए आयुष जी, सबसे पहले हम आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने कभी भी ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई भी बात करने का काम नहीं किया। जब इनकी सरकार थी तब ये मलाई काटते रहे, अब ये समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए समाजवादी पार्टी ने कभी बात करी? नहीं करी। जब सदन में माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी खड़े होकर बोलते हैं कि सदन में जब न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो तो समाजवादी पार्टी तंज कसने का काम करती है। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ कई बार ऐसा लगता है सुनील जी कि आप सेलेक्टिव अपोजिशन वाली भूमिका निभाते हैं, आपसे समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाते हैं। पिछले साल हाईकोर्ट का जो आदेश आया था भर राजभर जाति के लिए 2 महीने का वक्त दिया गया था, 1 साल में क्या हुआ? सरकार से आपने पूछा? उसके लिए भी हमारे माननीय राष्ट्रीय तो ये बताएं समाजवादी पार्टी क्या उसमें समर्थन कर रही है कि उनको राजभर समाज को SC/ST में आयोग में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? भाई, आप लोग मुद्दा भुनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये किसने कहा यादव थोड़ा सा पेपर पीछे करिए, दिख नहीं रहा है, पेपर थोड़ा पीछे कर लीजिए, लाइट आ रही है। किसने कहा कि हिस्सेदारी अपनी तरफ कौन लूट रहा है? किसने कहा हिस्सेदारी कौन लूट रहा है? हाईकोर्ट ने कहा था, 2013 में कहा था, तब तो इनकी सरकार थी। इनकी सरकार में कहा था कि सब इस आरक्षण पर रोक लगनी चाहिए, तब तो इन्होंने आरक्षण देने का काम नहीं किया। तो अब ये पाल प्रजापति कश्यप, अभिषेक जी बताइए, 2013 में आपकी सरकार थी, हाईकोर्ट ने उस वक्त भी आदेश दिया था, 2022 में भी आदेश दिया, बीजेपी की सरकार भी थी। आप लोग सिर्फ मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। 17 के पहले 16 में किया, 17 के चुनाव के लिए, अब 24 के पहले 23 में करें, 24 के चुनाव के लिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे हमारे SDSP के मित्र हैं, कल विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सीधे सीधे पूछ लिया, आप जातिगत जनगणना कराना चाहते हो? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय हम कराना चाहते हैं। 100% जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हम उसका पहले मेरी बात तो सुन लो यार, आप बीच में जबरदस्ती बोलिए। हमें पता है आपकी राजनीतिक मजबूरी है, वायु सैनिक की सुरक्षा मिल गई है। आप बोलिए क्योंकि इसलिए बोलना पड़ेगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कहा कि हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, मगर ये बताइए कि माननीय अखिलेश यादव भाई, मेरा सवाल अधूरा रह गया की रिपोर्ट लागू कराना चाहते हैं। ठीक है, अभी हकीकत याद दिला देंगे, जनता जानती है हकीकत। अभिषेक बोलिए, जनता की हकीकत जानती है। बोलिए, 17 से पहले 16 में, 24 से पहले 23 में आपकी सरकार की 13 में हाईकोर्ट का आदेश आया कि स्पेसिफिक आरक्षण दीजिए, नहीं दिया। सोच रहे थे मगर नहीं पहुंच पाए वहां तक। हमने क्या कहा? हमने वो प्रस्ताव बना के केंद्र के पास भेजा था, हमने भेजा था। हमारी बहुमत की सरकार, 2 अलग अलग चीजें। 13 वाला आदेश अलग संदर्भ में था, 16 वाला आपका प्रस्ताव अलग संदर्भ में था। आपका जातिगत सर्वेक्षण को लेकर था, हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर कहा था। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूं कि हमने वो प्रस्ताव 16 में भेजा था। जो मैं बात कह रहा हूं, मैं 16 की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हम 23 में मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? साहब, क्या हम मुद्दा उठाने के लिए नहीं है? हम प्रमुख विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में। अभी हमारे अश्विनी भाई ने कहा कि हमें मुद्दा उठाने के लिए जनता ने हमें चुना हुआ है। हम वहां पे ताली बजाने के लिए नहीं विधानसभा गए, ताली बजाने के लिए नहीं। जो जनता के मुद्दे हम लगातार उठाते रहेंगे। ठीक है, अभिषेक भाई, मेरा सवाल, 13 में हाईकोर्ट के आदेश पर आपने क्या अमल किया अपनी सरकार के दौरान? सुन लीजिए, हमने उसके लिए कमेटी बनाई, हमने उसका प्रस्ताव भेजा केंद्र के पास, वो अप्रूव नहीं हुआ है। आप विधानसभा के प्रोसीडिंग्स में देख लीजिए उसको। बताइए अश्विनी जी, 13 में भी हाईकोर्ट के आदेश पर यह दावा की कमेटी बनाई गई, 16 में सर्वेक्षण के लिए आदेश को लेकर विधानसभा ने यानी कि यूपी की सरकार ने
केंद्र में प्रस्ताव भेजा था। आयुष जी, ये पूरा ड्रामा है। ये ड्रामा मैं तो बार बार अभी मैंने पूछा, अभिषेक जी एक जो है विचित्र हंसी हंस रहे थे उस समय। 11 में अगर दोनों नेताओं ने, मैंने नाम लिया लालू जी का और मुलायम सिंह जी का, अगर इन लोगों ने मांग किया और 11 में कराया गया जातिगत जनगणना, तो इन लोगों की सरकार 14 तक की अगर ये मंशा थी तो इन लोगों ने वो रिपोर्ट को प्रकाशित क्यों नहीं कराया? तो आज ये पूरा ड्रामा है चुनाव के पहले। ये अब देख लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनके रास्ते दरवाजे बंद कर चुकी है। सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर सबके सामने है और हमने देश को एक ओबीसी प्रधानमंत्री देने का काम किया। ठीक है, अभिषेक भाई जवाब दीजिए और साथ ही ये भी बताइए कि अगर आपने 13 में विधानसभा से प्रस्ताव पास किया था तो फिर उस समय केंद्र में तो आपके गठबंधन वाली सहयोगी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। सुन लीजिए, हमने 13 में प्रस्ताव नहीं, हमने 2016 में प्रस्ताव पास हुआ था जो हाईकोर्ट। 11 की बात बताइए अभिषेक जी, 11 की बात बताइए। अरे पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाने दो अश्विनी भाई। एक लाइन का सवाल था, 11 वाली बता दीजिए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी अश्विनी भाई, बहुत। अरे सर मैं भी करता हूँ, मैं 11 की बात कर रहा हूँ। चलिए मैं 11 जवाब देते रहिए। नहीं, मैं बहुत सीधी सी बात है कि मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, हम केंद्र में सत्ता में नहीं थे, हम सहयोगी दल थे, हम उनको सपोर्ट करते थे, बाहर से सपोर्ट करते थे। हमारे नेताजी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल विधानसभा में बोला है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था और वो आश्वासन उन लोगों ने, हमने आश्वासन मान लिया, उस आश्वासन पे हमें खरा नहीं उतरे वो लोग। तो ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल विधानसभा में बोला है और रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये। अभिषेक भाई, सरकारें देश में 5 साल के लिए चुनी जाती हैं, जम्मू कश्मीर की 6 साल के लिए चुनी जाती थी, फिलहाल 5 ही साल होता है सरकार का कार्यकाल राज्य के लिए। आपको डेडलाइन तो पता रही होगी कि केंद्र की डेडलाइन कब खत्म हो रही, कार्यकाल की आपकी कब खत्म हो रही है? आप मुझे बताइए, 2011 में हमारे श्रद्धेय नेताजी, जो अभी अश्विनी भाई कह रहे हैं बात, जो अभी कहते हैं ना, तो क्या केंद्र की सरकार जो ये आई है 2014 से, अगर कांग्रेस की सरकार ने वो पूरा नहीं किया था तो ये तो कांग्रेस को हटा के पिछले 9 साल से राज कर रहे हैं ना भाई। हम तो कह रहे हैं अभिषेक जी कि हम अटॉर्नी जनरल, मैं एक ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूं और एकदम ऑथेंटिक बात कह रहा हूं। अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है अटॉर्नी जनरल, उन्होंने हलफनामा दायर किया है कि भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे जातिगत जनगणना नहीं कराना। वही तो कह रहे हैं अश्विनी शाही भी, वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। और क्या हम कह रहे हैं कि हम जाति विद्वेष नहीं फैलाना चाहते हैं, नहीं करते थे, हम जाति विद्वेष नहीं फैलाना चाहते हैं। सुनील रघुवंशी जी, 2008 13 में, 16 में, 22 में कभी हाईकोर्ट आदेश देता, कभी विधानसभा प्रस्ताव पास कर लेती, हुआ क्या आखिर? देखिए वही बात, जातिगत जनगणना से पहले एक न्याय समिति की रिपोर्ट जो कि 18 में राघवेंद्र सिंह जी की कमेटी ने सर्वे कराकर 75 जनपदों का सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद रिपोर्ट आ चुकी। उस रिपोर्ट लागू कराने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय कैबिनेट मंत्री थे, उसी पिछड़ा विभाग के मंत्री थे, उन्होंने सर्वे कराया और जब रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी, हम लोगों ने पुरजोर कोशिश करी कि रिपोर्ट लागू होनी चाहिए और जब रिपोर्ट नहीं लागू हुई तो हम सत्ता को छोड़कर चले आए। ये है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्य। आज समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करने का काम कर रही है, जातियों को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है। जब इनकी सरकार थी तब तो नोएडा दौरे पर अखिलेश यादव पहुंचे। एसपी अध्यक्ष ने सेक्टर 63 में हजरतपुर वाजिदपुर गांव में राजपाल सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया, जनसभा को संबोधित किया। वहीं एक बार फिर से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। जाति जनगणना का विषय कोई आज का नहीं है और इनको पीछे मुड़ के देखना चाहिए। एक समय पर जाति जनगणना देश में हुई थी ब्रिटिश के जमाने में 1931 और ये लगातार लोकसभा में जब कभी सेंसस की बात हुई है, देश के अलग अलग दलों ने इस बात को उठाया है और कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। या आपको याद होगा लोकसभा में उस समय का, जिस समय नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और देश के और दक्षिण भारत के सभी नेता कांग्रेस पार्टी के पास गए थे जाति जनगणना हो। कांग्रेस पार्टी ने नहीं स्वीकार किया और फिर स्वीकार भी किया तो वो आंकड़े बाहर नहीं किए। आखिरकार जो लोग जाति जनगणना से भागना चाहते हैं वो इसलिए भागना चाहते हैं क्योंकि वो आउटसोर्स पॉलिसी पर पक्ष में हैं, वो लोग प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में हैं। सवाल ये कि सरकार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस पे बात साफ करनी चाहिए। सुशांत भी लगातार बने। सुशांत, आज किन मुद्दों को वहां उठाया गया संगोष्ठी के जरिए और जो वहां भीड़ पहुंची थी, अगर जातिगत रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्या वो भी पिछड़े वर्ग के लोग ही थे? अश्विनी लड़ता हूं मैं, वक्ता में मेरे पास।
सुशांत, देखिए फिलहाल ये जो कार्यक्रम नजर आया वाराणसी में, अभी इसकी शुरुआत हुई है जनसा इलाके में, एक ब्लॉक में एक संगोष्ठी हो रही है, इसके बाद वाराणसी के रामनगर इलाके में की जाएगी। तो जातिगत जनगणना के आधार पर जो संगोष्ठी हो रही है उसमें पूरी तरीके से अभी प्रथम दृष्टिया जो सामने आया, जो एक दो जगह ब्लॉक में संगोष्ठी हुई वहां पर जो सामने आई, तो वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही अधिक नजर आए। आम जनता की उतनी भागीदारी फिलहाल अभी तक वहां पर नजर नहीं आई है संगोष्ठी में। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी है उनको ये टास्क दिया गया था कि आप संगोष्ठी में अश्विनी जी, बहुत छोटा सा सवाल संक्षेप में, आखिरी सवाल आपसे ही है, क्या ये जातिगत जनगणना का मुद्दा 24 के बिसात में आपके लिए मुश्किल पैदा करने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के क्या बोल रहे थे, मैं वही बताना चाहता हूं। 31 में हुआ था, अंग्रेजों ने कराया था, उन्होंने अपने मुंह से कहा। 41 आते आते पटेल साहब ने इसका विरोध कर दिया कि अंग्रेजों ने जातीय बांटो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सुशांत, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो जातिगत जनगणना का मुद्दा समाजवादी पार्टी संगोष्ठी के जरिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उठा रही है, संगोष्ठियां कर रही है और 24 के लिहाज से इसे एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी भी काउंटर करने में लगातार जुटी हुई है। मुख्यमंत्री भी इसको लेकर विधानसभा में जवाब दे सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।